अगर इंसान अपने दिमाग को समझ ले तो वो दुनिया की हर मुश्किल को आसान बना सकता है। असली ताकत मांसपेशियों में नहीं बल्कि सोच में होती है। जब सोच सही दिशा में जाती है तो इंसान हर हालात पर जीत हासिल कर लेता है। लेकिन जब सोच बेकाबू हो जाती है तो वो खुद अपने जीवन का दुश्मन बन जाता है। दिमाग को काबू करने का पहला नियम है अपने विचारों का मालिक बनना, भावनाओं का गुलाम नहीं। जो इंसान अपनी भावनाओं से बह जाता है वो हमेशा गलत फैसले लेता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तब असल में वो आपके दिमाग पर काबू कर लेता है। उस पल अगर आप शांत रह जाएं तो आप जीत जाते हैं, क्योंकि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसने दुनिया पर नियंत्रण पा लिया। दिमाग को आदेश देना सीखो। हर सुबह खुद से कहो, आज मेरा दिमाग मेरे आदेश से चलेगा, किसी के शब्दों से नहीं। जब कोई आपको अपमानित करे तो अपने भीतर कहो, मैं इसका जवाब अपने काम से दूंगा, अपने गुस्से से नहीं। यही मानसिक अनुशासन का पहला कदम है। धीरे धीरे दिमाग आपको सुनने लगता है। जो पहले बेकाबू था वो अब आपकी आज्ञा मानने लगता है। हर बार जब मन कहे अब छोड़ दो, तब दिमाग को कहो, अभी नहीं, अभी लड़ना है। यही वो क्षण होता है जहां विजेता और हारने वाला अलग होते हैं। विजेता वही होता है जो अपने मन की हर कमजोरी को पहचान कर उसे चुनौती देता है। हारने वाला वही होता है जो अपनी सोच के बहाव में बह जाता है। दिमाग को काबू में रखने के लिए सबसे जरूरी है आत्मसंवाद। हर दिन खुद से बात करो, खुद को समझाओ, खुद को सिखाओ। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुरंत उस पर सोचने के बजाय खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो दिमाग को तुरंत दिशा बदल दो, उसे किसी सकारात्मक काम में लगाओ। यही दिमाग की ट्रेनिंग है। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए वैसे ही दिमाग को अनुशासन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी बने तो उसे लगातार सही आदेश दो। जो दिमाग बार बार नकारात्मक सोच सुनता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर सुबह खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूं। ये बातें मामूली लगेंगी पर धीरे धीरे ये आपकी मानसिक वास्तविकता बन जाती हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे यही एक बात होती है कि उन्होंने अपनी सोच को नियंत्रित किया। किसी ने उन्हें नहीं सिखाया कि कैसे करना है, उन्होंने खुद को सिखाया। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने दिमाग को कहा, रुको, सोचो, फिर करो। यही आत्मनियंत्रण है, यही मानसिक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने दिमाग का स्वामी बन गया उसके लिए कोई भय नहीं बचता। वो किसी की निंदा से नहीं डरता, किसी की प्रशंसा में नहीं झूमता। उसका मन स्थिर रहता है। ये स्थिरता ही असली शांति है। जब अंदर तूफान भी चल रहा हो और आप फिर भी शांत रहो, तब समझो कि आपने पहला नियम जीत लिया है। अगर आप ये सीख गए कि कैसे हर भावना के समय ठहरना है तो आपने दिमाग पर सबसे बड़ा अधिकार पा लिया। जब कोई बोले बुरा तो मुस्कुरा दो, जब कोई धोखा दे तो सबक लो, बदला नहीं। यही सोच आपको मजबूत बनाती है। यही सोच आपको वो इंसान बनाती है जो अपने हालात नहीं अपने विचारों से पहचाना जाता है। हर सुबह अपने आप से ये दोहराओ, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, मैं अपनी भावनाओं का दास नहीं। ये मंत्र रोज कहो और कुछ ही दिनों में देखोगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आदेश से काम करने लगा है। अब तुम सोच से नहीं, सोच तुम्हारे इशारों से चलेगी। यही असली आजादी है, यही असली जीत है। जिंदगी में हर दिशा तय होती है उस विचार से जो मन में सबसे ज्यादा समय तक टिकता है। जब मन भ्रम में होता है तब इंसान गलत राह पकड़ लेता है। इसलिए दूसरा नियम है, सोचने से पहले रुकना, महसूस करने से पहले समझना। बहुत लोग तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं क्योंकि वे अपनी सोच को रोकना नहीं जानते। असली नियंत्रण वहीं शुरू होता है जब इंसान हर बात पर ठहरना सीख लेता है। दिमाग हमेशा तेजी से काम करता है, लेकिन वही तेजी अगर दिशा से बाहर चली जाए तो नुकसान करती है। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है वो खुद अपने शब्दों का शिकार बनता है। इसलिए जब भी कुछ बड़ा या कठिन सामने आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले शांति से खुद से पूछो, क्या मैं इसे स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं? जब तक जवाब हां में ना मिले तब तक निर्णय मत लो। यही ठहराव मानसिक शक्ति की जड़ है। हर दिन हजारों विचार आते हैं, पर हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं। बुद्धिमान वही होता है जो ये पहचान सके कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन समय की बर्बादी। जो हर बात पर ध्यान देता है उसका मन बिखर जाता है। जो सही विचार पर ध्यान केंद्रित रखता है उसका दिमाग धार की तरह तेज हो जाता है। इसलिए जब कोई सोच मन में उठे तो तुरंत जांचो कि क्या यह मेरे विकास के लिए है या विनाश के लिए। कई बार हम किसी की कही बात पर घंटों सोचते रहते हैं जबकि वो बात सुनने लायक भी नहीं थी। यही जगह है जहां दिमाग को रोकना सीखना पड़ता है। खुद से कहो, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
बस यही एक वाक्य मन को शांत कर देता है। जब दिमाग महत्वहीन बातों पर ऊर्जा खर्च करना छोड़ देता है तो वो अपनी शक्ति सही दिशा में लगाने लगता है। हर सफल व्यक्ति के भीतर एक आदत होती है, निर्णय लेने से पहले खुद से संवाद करना। जब भी कोई परिस्थिति आती है वे पहले खुद से सवाल करते हैं, क्या यह भावनात्मक प्रतिक्रिया है या विचारपूर्ण निर्णय। यही छोटा सा रुकना उन्हें बड़ा बनाता है। जिसने रुकना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। अगर कोई बात गुस्सा दिलाए तो पहले गहरी सांस लो। उस पल में जो भावना उठती है वही तुम्हारे दिमाग की परीक्षा होती है। अगर तुम उस भावनात्मक लहर को गुजरने दो और बिना प्रतिक्रिया दिए ठहर जाओ तो तुम अपनी सोच के मालिक हो। अगर तुम तुरंत जवाब दे दो तो दिमाग तुम्हारा मालिक है। इसलिए अगली बार जब कोई कुछ कहे पहले मन को शांत करो फिर बोलो। यही तरीका सोच पर नियंत्रण का सबसे सरल रूप है। रुकना आलस्य नहीं, ये गहराई है। जो तुरंत निर्णय लेता है वो अक्सर गलती करता है, जो पहले समझता है वो हमेशा जीतता है। सोचने का ठहराव मन को स्थिरता देता है। जब दिमाग स्थिर हो जाता है तो उसमें स्पष्टता आती है, और जब स्पष्टता आती है तो दिशा अपने आप दिखाई देती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब गुस्सा, दर्द, धोखा या अपमान उसे भीतर से तोड़ देता है। उस वक्त अगर वो कुछ पल रुक जाए और गहरी सांस लेकर खुद से कहे कि मैं समझे बिना कुछ नहीं करूंगा, तो वही ठहराव उसके लिए चमत्कार बन जाता है। यही वो पल है जहां मनुष्य और महान व्यक्ति में फर्क पैदा होता है। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि हर विचार को तुरंत स्वीकार मत करो। जो भी बात दिमाग में आए उसे पहले परखो, क्या ये मेरे ऊर्जा के लायक है? क्या ये मुझे आगे बढ़ाएगी? अगर नहीं तो छोड़ दो। यही मानसिक अनुशासन है। जब यह आदत बन जाती है तो दिमाग कभी भटकता नहीं। हर इंसान अपने विचारों का परिणाम है, कोई बाहरी शक्ति नहीं जो तुम्हारी दिशा तय करे। सब कुछ तुम्हारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर सोच गड़बड़ा जाए तो सबसे बड़ा अवसर भी बोझ बन जाता है, और अगर सोच संतुलित हो तो विपत्ति भी मार्ग खोल देती है। 5वां नियम कहता है, ध्यान की ताकत से मन को स्थिर करो। दिमाग हर क्षण हजारों विचारों में उलझा रहता है। वो कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में भागता है, परंतु शांति सिर्फ वर्तमान में होती है। जब मन इस पल में टिकना सीख लेता है तब सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। ध्यान का अर्थ है खुद को इस क्षण में पूरी तरह डुबा देना, बिना भूत की चिंता या भविष्य की कल्पना के। हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, आंखें बंद करो और अपने श्वास को महसूस करो। शुरुआत में मन भागेगा, बातें याद दिलाएगा, भावनाएं उकसाएगा, लेकिन तुम बस सांस पर ध्यान रखो। जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा विचारों का शोर कम होने लगेगा। जो पहले बेकाबू था वो धीरे धीरे तुम्हारे आदेश में आने लगेगा। यही ध्यान का चमत्कार है। जब दिमाग शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। जो पहले उलझन लगती थी वो अब सीधी लिखती है, क्योंकि असल में हर समस्या का हल भीतर होता है, बस विचारों की भीड़ उसे ढक देती है। ध्यान उस भीड़ को हटाने का तरीका है। ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक सफाई है। जैसे शरीर नहाने से स्वच्छ होता है वैसे मन ध्यान से निर्मल होता है। जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। चाहे आलोचना हो या प्रशंसा, उसका मन स्थिर रहता है। जब बाहरी शोर तुम्हें प्रभावित करना बंद कर दे तभी तुम सच में स्वतंत्र हो। यही मानसिक स्वतंत्रता का मूल है। ध्यान से ऊर्जा बढ़ती है। जब तुम चुपचाप बैठते हो तो भीतर की शक्ति एकत्र होती है। यही संचित बल तुम्हें कठिन निर्णयों में मदद करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान समय की बर्बादी है, पर सच्चाई ये है कि ध्यान से समय बढ़ता है, क्योंकि मन की बिखरी शक्ति एक बिंदु पर आ जाती है। जो पहले घंटों का काम करता था अब वही काम कुछ मिनटों में पूरा कर पाता है, क्योंकि अब उसका मन केंद्रित है। जब ध्यान आदत बन जाता है तो दिमाग स्वतः अनुशासित हो जाता है। अब उसे शांत रहने के लिए बाहरी साधन नहीं चाहिए, वो खुद भीतर स्थिरता खोज लेता है। धीरे धीरे ये अवस्था जीवन के हर हिस्से में फैल जाती है। बातचीत में धैर्य आता है, काम में स्पष्टता, सोच में स्थिरता और निर्णयों में गहराई। यही ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है, मन को अपनी पकड़ में लाना। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, ना कोई रास्ता दिखता है, ना भरोसा बचता है। उन क्षणों में केवल एक साधन काम आता है, मौन। कुछ मिनट का मौन जहां कोई शब्द नहीं, सिर्फ श्वास की आवाज हो। वहीं से नई ऊर्जा जन्म लेती है, वही शक्ति फिर दिशा बनती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों के सागर में डूबते नहीं, किनारे से देखते हो। जो सोच पहले तुम्हें खींचती थी अब वही तुम्हारे सामने एक दृश्य बन जाती है। ये दूरी तुम्हें नियंत्रण देती है। अब तुम सोच को चला सकते हो, सोच तुम्हें नहीं चलाती। यही दिमाग पर असली विजय है।
जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पैदा कर सकता है, उसे बाहरी तूफान डरा नहीं सकते। ध्यान वही कला है जो ये शक्ति देती है। ये हर क्षेत्र में मददगार है, पढ़ाई, काम, रिश्ते, लक्ष्य, हर जगह। क्योंकि जहां मन शांत, वहां बुद्धि तेज, और जहां बुद्धि तेज, वहां परिणाम स्पष्ट। अगर तुम रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालो और चुपचाप बैठकर सिर्फ खुद को महसूस करो, तो देखोगे ही धीरे धीरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। वही दृष्टि तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। यही 5वां नियम कहता है, ध्यान से मन को बांधो ताकि विचार तुम्हारे इशारे पर चलें। जब ये अभ्यास पक्का हो जाता है, तब इंसान साधारण नहीं रहता, वो अडिग बन जाता है। हर इंसान के जीवन में ऊर्जा की दिशा तय करती है कि वो कितना सफल या असफल होगा। दिमाग हमेशा किसी न किसी दिशा में ऊर्जा खर्च करता है। 6वां नियम कहता है, ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, न कि बिखेरो। बहुत लोग अपने समय और मानसिक शक्ति को गलत चीजों में निवेश कर देते हैं। चिंताएं, अफवाहें और निरर्थक सोच दिमाग को थकाते हैं। जो व्यक्ति ये समझता है कि ऊर्जा सीमित है, वही हर कदम सोच समझकर उठाता है। दिमाग की शक्ति तब बढ़ती है जब तुम इसे एक बिंदु पर केंद्रित रखते हो। अगर किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो तो छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देते हैं। लेकिन जब तुम हर तरफ बिखरे रहते हो तो ऊर्जा जल्दी खत्म होती है और मन अस्थिर हो जाता है। इसलिए पहले पहचानो कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सारी शक्ति उसी पर लगाओ। बहुत से लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, पर असली ताकत सिंगल फोकस में है। एक समय में एक काम करना और उसे पूरी मेहनत से करना दिमाग को प्रशिक्षित करता है। ऐसा करने से विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय तेज बनते हैं। जो व्यक्ति लगातार छोटे कामों में उलझा रहता है, उसका दिमाग हमेशा थका रहता है। जो बड़े लक्ष्य पर स्थिर रहता है, उसका मन कभी भ्रमित नहीं होता। दिमाग पर नियंत्रण के लिए जरूरी है अपनी आदतों की निगरानी। हर दिन अपने कार्यों का विश्लेषण करो और पहचानो कि कौन सी गतिविधियां ऊर्जा बर्बाद कर रही हैं। फिर उन्हें कम करो और सही दिशा में समय लगाओ। ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बस अभ्यास और जागरूकता की बात है। जब तुम ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही कठिन परिस्थिति में निर्णय लेने में मदद करता है। स्थिर मन ही लंबी अवधि के लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होता है। अस्थिर मन छोटी बातों पर भटकता है, जल्दी हार मानता है और सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता। 6वां नियम यही सिखाता है कि सोच और भावनाओं में निरंतर संतुलन बनाना जरूरी है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई विचार या भावना तेजी से उभरे, पहले उसका मूल्यांकन करो। ये देखो कि ये तुम्हारी ऊर्जा खर्च कर रही है या बढ़ा रही है। अगर ऊर्जा घटा रही है तो तुरंत ध्यान बदलो, अगर बढ़ा रही है तो उसी पर ध्यान केंद्रित करो। जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है, वो अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर पाता है। उसे थकान कम लगती है, काम जल्दी निपटता है और जीवन में स्थिरता आती है। यही स्थिरता ही दिमाग पर असली काबू है। जब तुम अपनी ऊर्जा नियंत्रित कर सकते हो, तो विचार भी अपने अनुसार काम करते हैं। हर दिन एक छोटा अभ्यास करो। अपने दिन की शुरुआत में तय करो कि इस दिन तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी। छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करो। बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं। धीरे धीरे ये आदत दिमाग को प्रशिक्षित कर देती है कि वो अनावश्यक चीजों पर ध्यान ना दे। जो इंसान अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है, वो बिना थके हर काम में सफलता पाता है। जो ऊर्जा बिखेरता है, उसे छोटा लक्ष्य भी मुश्किल लगता है। इसलिए हमेशा याद रखो, ऊर्जा सीमित है, इसे सही दिशा में लगाओ। यही 6वां नियम है। सही दिशा में ऊर्जा लगाने से दिमाग नियंत्रित होता है और दिमाग नियंत्रित होने पर जीवन मजबूत बनता है। जब यह अभ्यास रोज जारी रहेगा तो दिमाग स्थिर, तेज और शक्तिशाली बन जाएगा। तुम देखोगे कि छोटी छोटी समस्याएं भी हल हो रही हैं, विचार स्पष्ट हो गए हैं और मानसिक नियंत्रण स्वतः बन गया है। यही असली सफलता है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके करना ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकें।